खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बॉलीवुड के जयकांत शिकरे राजनीति के सिंघम बनने की कोशिश कर रहे हैं और न सिर्फ खुद सिंघम बनने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि कई और सिंघम बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता प्रकाश राज बेगूसराय पहुंचे हुए हैं कन्हैया कुमार के प्रचार के लिए। प्रकाश जी, सबसे पहले तो बेगूसराय में आपका स्वागत है। जो आप 6 दिन आए हैं यहाँ पर प्रचार करने, क्या लगता है यहाँ की जनता को आप लुभा पाएंगे? इतना प्यार दिख रहा है, इतनी उम्मीद दिख रहे हैं आंखों में कि पूरी देश, जो मैं साउथ इंडिया से आता हूं और ट्रैवल कर चुका हूं, कन्हैया कुमार जैसी आवाज बहुत जरूरी है इस देश के लिए। और वो बेगूसराय में, एक्चुअली बेगूसराय लोगों से लिए भीख मांगने आया हूं, क्योंकि सिर्फ आपको नहीं, हमको भी ऐसी आवाज चाहिए, ऐसी आवाज जो लोगों की दर्द समझती है। और ऐसी आवाज है कन्हैया जो आज की यूथ की आवाज है, जो फ्यूचर की आवाज है। सो इसको आई वांट टू एम्पावर इट, आई वांट टू बी विद इट, साथ देना चाहता हूं इस आवाज को। आपने कहा अभी जब भाषण दे रहे थे कि कन्हैया कुमार असली सुपरस्टार है, ऐसा क्या कन्हैया में आपने देखा कि आप साउथ इंडिया से उठकर सीधे बिहार चले आए? देखिए, हम इस देश के वासी हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है इस मुल्क में। और अगर एक आवाज जैसे ऐसे एक यूथ आवाज हिम्मत से उठा है, जो कुछ भी कोशिश कर रहे हैं लोग इसको दबाने के लिए, तो हर दिन ये बढ़ता जा रहा है। एंड ये एक इंडियन होते हैं नाते, भारतीय होते हैं नाते, और जिम्मेदार एक सिटीजन होते के नाते मुझे ऐसी आवाज की जरूरत है। तो कहीं भी उठे वो आवाज, बेगूसराय से भी हो, तो वहां आऊंगा मैं। आपको नहीं लगता कि कन्हैया कुमार थोड़ी हड़बड़ी में है? कॉलेज में वो चर्चित हुए एक बैड इंसिडेंट की वजह से और सीधे उन्होंने पार्लियामेंट जाने का डिसीजन लिया। वो पहले ग्राउंड पर रहकर उनको काम करना चाहिए था, विधानसभा का रुख करना चाहिए था, उसके बाद लोकसभा जाना चाहिए था। अभी हम लोगों को इन ट्रैपों में मत डालिए भाई। क्या चाहिए आपको अनुभव राजनीति में? पैसे देके वोट लेने का एक्सपीरियंस चाहिए, या कौम और रिलीजन के बात करने का पोलराइजिंग का चाहिए? नहीं, दिल चाहिए, आवाज चाहिए, सोच चाहिए, सच्चाई चाहिए। ये इस नौजवान में है। ये नौजवान जो है बहुत जरूरी है इस देश के लिए। वो बस है, जब लोग प्यार करें, क्या उल्लू है वो लोग? क्योंकि इस लोगों को भी पता है ऑल्टरनेटिव नहीं था। अभी कन्हैया जैसे जो वॉइस उठ रहा है, तो वही बस है, क्योंकि उसको लोगों का दर्द पता है, वो लोगों का आवाज है। कन्हैया में ना इस मिट्टी का खुशबू है, ये जाना है संसद में। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारा उल्लू बना रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है, हम ए सच्चाई की जरूरत है। गिरिराज सिंह और तनवीर हसन दो बड़े नाम हैं, कम से कम बिहार के लिए तो ये दो बड़े चेहरे हैं। लगता है कि कन्हैया कुमार इनका मुकाबला कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कितनी मुस्तैदी से? अरे आप भी मुझे चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं। चेहरे के पीछे किसका चेहरा है? ये देश, इस इलेक्शन जो है इस देश में एक सुपुत्र और कुपुत्र का बीच में चल रहा है। सुपुत्र वो है सद्गुण संपन्न और सुशिक्षित, वो कन्हैया है। कुटिल जो है, कुटिलोपाय जो करता है, उसका नाम बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ फाइट बिटवीन गुड एंड बैड, दिस इज अ फाइट बिटवीन फॉर द फ्यूचर। किसी का खिलाफ नहीं है। लोगों के वी आर विद द पीपल। उनका पार्टी चाहिए, उनकी आवाज चाहिए। सिर्फ ये जिम्मेदार, देखिए कैसे चल रहा है इस इलेक्शन, किन मुद्दों पे चल रहा है। कन्हैया और मेरे जैसे लोग क्या बोल रहे हैं? हमको एजुकेशन चाहिए, हमको पानी चाहिए, किसान को इज्जत चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये जात, वो जात, ये नहीं चाहिए। तो कोई किसी का नाम आप लो, लोगों को पता है कि किस किस का बीच के लड़ाई है, और ये भविष्य का लड़ाई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कन्हैया इज द लीडर। प्रकाश जी, आप लोग चाहे जितनी प्रोग्रेसिव बात करें, लेकिन आप भी जानते हैं और ये सच्चाई है कि जातिगत आधार पर बिहार में कम से कम जो मैं समझता हूं कि वोट डालने के दिन जाति लोगों की देखी जाती है। आप उस समाज के नजरिए को कैसे बदलेंगे? अरे तो कन्हैया और मेरे जैसे लोग उसको कोशिश तो करने दो भाई, कोशिश तो करने दो। क्यों रोक रहे हैं हमको? हम इसको तोड़ेंगे। लोग आ रहे हैं ना, लोग को ऑल्टरनेटिव नहीं था, ऑल्टरनेटिव पैदा हो चुका है इस देश में, तो छोड़ो ना, कोशिश तो करो ना। विरोधी जो है कन्हैया के, वो कह रहे हैं कि भले ही लोग दिल्ली मुंबई से आके कन्हैया के लिए प्रचार कर लें, लेकिन वोट वो नहीं ला पा रहे हैं। वोट तो बेगूसराय की जनता को देना है। जो कहना वाले हैं कहने दो,
कहने दो। अभी आप जो मोदी बोल रहे हैं, हर कैंडिडेट क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं मोदी को जिताओ। मोदी थोड़ी आएगा बेगूसराय। इट इज नॉट लाइक, ये सभी जाल है। किसी को भी कुछ बोलने दो, हम सब साथ देंगे। हम बेगूसराय में ट्रैवल करेंगे और बेगूसराय लोगों से संवाद करेंगे और उनको बोलेंगे क्यों कन्हैया, आपकी कन्हैया हमारी कन्हैया है, आपकी कन्हैया नेशनल लीडर है, आपकी कन्हैया जो हम तो बड़े बड़े समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कन्हैया बड़ा है, कन्हैया जैसी आवाज बड़ा है। बीजेपी के लोग जो इंसिडेंट जेएनयू में हुआ था, उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग की एक नया शब्द गढ़ा उन लोगों ने और लगातार उनके ऊपर देशद्रोही होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि ये भी सब जुडिस मामला है, लेकिन बावजूद इसके जो सत्ता दल हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं, देशद्रोही बुलाते हैं। इन चीजों से कन्हैया इस चुनाव में कैसे निपटेंगे? प्रकाश राज कन्हैया की कैसे मदद करेंगे? देखिए, उन लोगों को झूठ बोलने का आदत है। उन लोगों को 100 बार झूठ बोलने दो, 1000 बार सच बोलेंगे हम, देखेंगे कौन जीतेगा। विरोधी आपके कहते हैं प्रकाश जी की आपकी पूरी जो राजनीति है या जो विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विरोध पर टिकी हुई है, इसको कैसे देखें? नरेंद्र मोदी कौन है भाई? कोई प्रॉब्लम है पर्सनल मेरा उनका? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, अभी और एक एमपी है, उसको वाराणसी लड़ना है उनको। वो वाराणसी लड़ने बोलो, कन्हैया बेगूसराय लड़ेगा, मैं बैंगलोर सेंट्रल लड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। हो गया ना? अरे इस देश में बहुत कुछ प्रधानी हो चुके हैं और उन प्रधानियों के खिलाफ बहुत कुछ लोग बात कर चुके हैं। उस वक्त तो ठीक था। अगर मोदी के खिलाफ बोलते हम देशद्रोही बन जाते हैं, मोदी के खिलाफ बोलते तो एंटी नेशनल बन जाते हैं, एंटी हिंदू बन जाते हैं। ये क्या माहौल रखे हैं इसका? ये बहुत दिन नहीं चलेगा। चुनाव आ चुका है, लोग तय करेंगे। लोग के पास हम आए, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, हमको दिख रहा है सपोर्ट, हमको दिख रहा है कि लोग भी डिसइल्यूजन्ड है इन लोगों के साथ। लोग को तय कर देखो, एक बात समझ लीजिए, चुनाव में कोई नेता या कोई पार्टी हारता नहीं है, जीतता नहीं है। अगर लोग सही चुनते हैं तो लोग जीतते हैं, जब लोग सही नहीं चुनते हैं तो लोग हारते हैं। ये इनका हार की जीत का मामला है, हम सब लोगों का हार की जीत का मामला है। इन मुद्दों पे, इश्यूज पे लड़ेंगे हम, तो देखेंगे कौन जीतेगा। लेकिन कन्हैया भी कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं उनसे अलग हट के गिरिराज सिंह को बाहरी और खुद को घर का बेटा बोलते हैं, तो कन्हैया को भी चाहिए कि वो मुद्दों पर टिके रहें, इधर उधर ना जाएं। वही तो कर रहे हैं भाई। आपको सुन लीजिए जो बोल रहा है, इतने साल से क्या बोल रहा है वो, इतने साल से हम क्या बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं मुद्दे पे बोल रहे हैं, समस्याओं के बारे में, भविष्य का बोल रहे हैं, रोजगार का बोल रहे हैं। ये लोग दूसरे और कुछ बोल रहे हैं, एंटी हिंदू, एंटी नेशनल। उनका बात भी सुन लीजिए, हमारा बात भी सुन लीजिए, तय कीजिए। आज ही प्रधानमंत्री मोदी फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो विरोधी जो हैं, जो सबूत मांग रहे थे एयर स्ट्राइक का और केंद्र सरकार और सेना की जो कार्रवाई थी उसका जो सबूत मांग रहे थे, 2 चरणों के मतदान के बाद उनका चेहरा ढीला पड़ गया है। मोदी जी बेशरम है, बेशरम है मोदी जी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। जब चुनाव आयोग ने बोला है, जो हमारा आर्मी ने बोला है, आर्मी का और इस हमला का पॉलिटिक्स मत करो, फिर कर रहा है, क्योंकि उनको सच बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट कार्ड नहीं है। रोजगार का क्या हुआ उसका जवाब दो, किसानों का हालत क्या हुआ उसका जवाब दो, स्कूल्स का क्या हुआ उसका जवाब दो। उसका जवाब नहीं है, इसीलिए वो किसी के पीछे जा रहे हैं। बेशरम है। इन बेशरम बातों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लोग देंगे। आखिरी सवाल है कि आप खुद निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव बेंगलुरु सेंट्रल से। खबरें आई कि आप कोशिश में थे कि कांग्रेस आपको समर्थन कर दे वहां पर, क्या इसमें सच्चाई है? अगर है तो आप कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाला था, उस दिन भी आज भी। अगर समर्थन करना है तो कीजिए भाई, जो सेक्युलर बोल रहे हैं। नहीं करना है तो फिर भी लड़ा मैंने इलेक्शन। और बैंगलोर सेंट्रल का जो रिजल्ट है, इट विल बी अ हिस्टोरिक रिजल्ट, देख लीजिए। अपनी जीत को लेकर आशान्वित हैं? लोग का जीत होगा, कन्हैया भी जीतेगा। 10-15 ऐसे आवाज उठाएंगे संसद में, इस देश का भविष्य अच्छा होगा। प्रकाश राज जो कि 6 दिनों के लिए कन्हैया कुमार के प्रचार के लिए बेगूसराय आए हैं, न सिर्फ अपनी जीत बल्कि कन्हैया कुमार की जीत को लेकर
पूरी तरह से आशान्वित है। मेरे सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, बेगूसराय।